आज हम आपसे जब रूबरू हो रहे हैं, यानी कि ये वीडियो जब शूट किया जा रहा है, तब भारत और पाकिस्तान में जंग शुरू हो चुकी है। वो भी एक फाइनल जंग शुरू हो गई है। ऐसा नहीं कि हम कोई आतंकी हमलों को नाकाम कर रहे हैं या फिर किसी आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर रहे हैं। नहीं, अब भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच सीधे सीधे जंग शुरू हो गई है, क्योंकि भारत का ये कहना है अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और उसी के तर्ज पर भारत आगे बढ़ते हुए आज रात 8 बजे से पाकिस्तान ने लगातार भारत के ऊपर हमला किया, जिसमें 8 से 10 मिसाइलों से हमला किया गया और 25 से 30 ड्रोन से लगातार हमले किए गए, जिसको भारत ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। एक भी मिसाइल और एक भी ड्रोन भारत को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। भारत के S-400 ने और भारत के सुदर्शन ने और आकाश मिसाइलों ने और कई प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा पाकिस्तान के सभी मिसाइल और ड्रोन को नाकाम कर दिया गया है, यानी कि हवा में ही तबाह कर दिया गया है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आज भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध शुरू हुआ है वो अब अंत तक जाएगा। वो सुनना चाहेगा और इस बार पाकिस्तान वो भुगतेगा जो वो कभी जीवन में सोचा नहीं होगा, क्योंकि इस बार भारत आर या पार के मूड में है। इस बार भारत किसी को बख्शेगा नहीं। भारत ने पहले कह रखा था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी सेना के ऊपर कार्रवाई होती है तो हम उसका जोरदार तरीके से पलटवार करेंगे, जो कि अभी रात से ही लगातार पलटवार किया जा रहा है और भारत के भी तरफ से भी लगातार ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया गया है। इतना ही नहीं, भारत ने पूरी तरीके से हमला करते हुए पाकिस्तान के कई एयर बेस को भी तबाह किया है। अभी तक हालांकि कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अभी सुबह होते ही जो भी रिपोर्ट आपको आती है हमारे तरफ से दिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो सूचना है उसके मुताबिक भारत ने 150 से 200 से अधिक मिसाइलों से लगातार पाकिस्तान के ऊपर जवाबी कार्रवाई की है और ड्रोन से भी हमला किया गया है। पाकिस्तान के पास 2 एयर डिफेंस सिस्टम थे, जिसको भारत ने कल एक खत्म कर दिया था और आज रात को ये माना जा रहा है दूसरे को भी तबाह कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने रात 8 बजे के आसपास अपने मिसाइलें और ड्रोन को दागना शुरू कर दिया, जिसको भारत ने पूरी तैयारी के साथ उसको नष्ट कर दिया। हालांकि भारत को पाकिस्तान की मिसाइलों और ड्रोन के माध्यम से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है, ये सेना ने स्पष्ट कर दिया है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर पाकिस्तान ने ऐसी हिमाकत की है तो उसको कठोर जवाब मिलना चाहिए, और वो मिल भी रहा है। आज सुबह माना यह जा रहा है कि भारत किसी भी तरीके से जोरदार हमला भी कर सकता है। हालांकि पूरे विश्व के मंडल से, पूरे विश्व के लोगों से भारत की तरफ से आगाह कर दिया गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री से भी बात रख दी है और अजीत डोवाल ने भी भारत के हर एक पहलू को दुनिया के सामने रखने की पूरी कोशिश कर दी गई है। यूएन कमीशन को भी ये सूचना दे दिया गया है कि पाकिस्तान ने गलतियां कर दी है, अब हम किसी भी तरीके से उसको बख्शने वाले नहीं हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अब लास्ट सांसें लेने की मूड में है, क्योंकि वहां के हुक्मरान और वहां की सेना अब पूरी तरीके से भागने की कोशिश कर रही है। माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान के कई सेना के परिवार को बाहर भेज दिया गया है, यानी कि विदेश में भेज दिया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बंकर में छिपाया जा रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की आतंकवादी हाफिज सईद को भी बंकर में छुपाया गया है। लेकिन ये पाकिस्तान ये नहीं समझ पा रहा है कि ये भारत है, ये आज का भारत है। ये ढूंढ ढूंढ के मारता है और एक एक को मारेगा। हमारा जो बदला होता है वो किसी भी तरीके से पूरा होगा, चाहे आप कहीं भी छिप जाओ। यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब ये मुकाबला एकदम फाइनल मूड में आ चुका है। अब पाकिस्तान के पास कोई भी चारा नहीं बचा है बचने के लिए, क्योंकि भारत की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया था कि अगर कोई भी पाकिस्तान की तरफ से सैन्य कार्रवाई की जाती है तो उसका जोरदार पलटवार किया जाएगा। रात 8 बजे से पाकिस्तान ने लगातार जम्मू एयरपोर्ट्स, पठानकोट, अखनूर, सांबा, उधमपुर, जैसलमेर में लगातार मिसाइलों से हमला किया, जिसको भारत ने लगातार ध्वस्त कर दिया। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से एक्टिव कर दिया गया था और भारत के जम्मू कश्मीर और उधमपुर, जैसलमेर और
पंजाब और राजस्थान के जिन इलाकों में भी इन हमला का संदेशा था, वहां पर पूरी रात ब्लैकआउट कर दिया गया था और उसमें हमारी जनता ने भी पूरा सपोर्ट किया है सरकार का। ब्लैकआउट करने के बाद वहां पे भीषण मिसाइलों से अटैक किया गया, जिसको भारतीय सेना ने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। भारत के जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स और इस्लामाबाद सहित कई शहरों को माना जा रहा है कि 25 से अधिक शहरों में तबाही मची हुई है। अभी आपको सुबह होने के बाद कुछ रिपोर्ट देखने को मिलेगा, वहां से फुटेज आएगी, वीडियो आएगा कि भारत ने किस तरीके से पाकिस्तान में तबाही मचाई हुई है। जहां एक तरफ पाकिस्तान के हर एक मिसाइल ड्रोन को भारत की तरफ से नष्ट कर दिया जा रहा है, वहीं भारत की द्वारा किए गए हमले को पाकिस्तान रोक तक नहीं पा रहा है। माना जा रहा है कि शाम को भारत ने पाकिस्तान का दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम, यानी कि अब पाकिस्तान के बाद कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बचा हुआ है, दो था, दोनों भारत ने तबाह कर दिया है। कल देर रात भारत ने जवाबी कार्रवाई में भारत के INS विक्रांत ने, यानी कि नेवी ने जोरदार हमला किया गया है, जिसमें कराची के एयरपोर्ट को तबाह कर दिया गया है। यानी कि भारत की तीनों सेनाएं पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है और अब पाकिस्तान का बचना नामुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो गलतियां की है अब उसको भुगतना पड़ेगा। वहां की सरकार को भुगतना होगा और वहां की सेना को भुगतना होगा और सबसे ज्यादा वहां की लोग, यहाँ की जनता को भुगतना होगा, क्योंकि इस भारत की जो जवाबी कार्रवाई होगी उसको देखने के बाद पाकिस्तान के लोगों की रूह कांप जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की सेना जो गलतियां कर रही है, जो हिमाकत कर रही है, उसको अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि आज का भारत कुछ अलग भारत है और वो देखने को पूरी दुनिया को मिल रही है कि आज का भारत कौन सा भारत है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के ऊपर से चीन और तुर्की जैसे देश भी अपना हाथ हटा चुके हैं। माना यह जा रहा है कि रात को ही भारत ने पाकिस्तान के F-60, जिसके दम पर पाकिस्तान उछड़ता है, जो कि अमेरिका का सबसे घातक विमान माना जाता है, उसको भी मार गिराया है। और उसी के साथ साथ 2 JF-70 यानी कि जो कि चीन का फाइटर जेट है, वो भी भारत ने मार गिराया है। पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन के बाजार को भी खत्म कर दिया है, क्योंकि जिस लड़ाकू विमान को भारत ने मार गिराया है, उसके बदौलत अमेरिका और चीन अपनी कमाई करते हैं। आज युद्ध में उनके विमानों को मार गिराया गया, जिसके वजह से उनकी मार्केटिंग भी रुक सकती है। हालांकि पाकिस्तान को अमेरिका के द्वारा से ये कहा गया था कि आप हमारे F-60 विमान को इस्तेमाल नहीं कर सकते युद्ध में, फिर भी पाकिस्तान ने किया और उसका अंजाम ये हुआ कि भारत ने उसके फाइटर जेट को मार गिराया गया। माना जा रहा है कि भारत में पाकिस्तान के 2 पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आज हमें और आपको पूरी तरीके से अपने देश का साथ देना होगा और अपनी सेना के ऊपर भरोसा रखना होगा कि हमारी सेना जो करेगी वो हमारे हित में करेगी। जो सैनिक है वो पाकिस्तान के 4 के बदले 1 ही काफी है और हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लेकिन सुबह होते ही आपको कुछ अलग पाकिस्तान दिखने वाला है। हो सकता है कि पाकिस्तान के कई नक्शे अब बदल जाएं, क्योंकि भारत के जिस हमले से अब पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचेगा, जो क्षति पहुंचेगी, वो हो सकता है कि पाकिस्तान के लोग और दुनिया के लोग ना देख पाएं, क्योंकि भारत का ये नया युद्ध है और भारत अब नई तरीके से अपने युद्ध को लड़ना शुरू कर चुका है। जिस तरीके से गाजा ने इजराइल के ऊपर लगातार मिसाइलों से हमला कर रहा है, उसी फार्मूले को पाकिस्तान ने आजमाया है भारत के ऊपर और लगातार ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर रहा है, लेकिन भारत ने सबको नष्ट कर दिया है। सुबह भारत में कई मीटिंगों का दौर चल रहा है। राजनाथ सिंह ने CDS से बात किया है, तीनों सेनाध्यक्षों से बात किया है और अब लग रहा है कि भारत और भी कठोर कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे विदेश मंत्री के द्वारा और हमारे अजीत डोभाल जी के द्वारा देशों में ये सूचना दे दिया गया है कि भारत अब जवाबी कार्रवाई करेगा, जिससे भारत अपनी रणनीतिक साझेदारी को भी मजबूत कर रहा है, राजनीतिक पकड़ को भी मजबूत रख रहा है, जिससे पाकिस्तान के आर्थिक स्थिति को भी ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। तो दोस्तों, हमें झूठी खबरों से बचना है। दोस्तों, हमें अपनी सेना के ऊपर पूरा भरोसा रखना है और हमें अपने सरकार की वेरीफाइड किए हुई सूचना को ही ध्यान में लेना है और उसे पे ही भरोसा करना है। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।